हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था अटेंशन का मीनिंग, डेफिनेशंस, और आज की कक्षा में पढ़ेंगे अटेंशन यानी ध्यान का निर्धारक, डिटर्मिनेट्स। अटेंशन के मुख्य 3 डिटर्मिनेट्स हैं। पहला है वस्तुगत निर्धारक, आत्मनिष्ठ निर्धारक और अन्य कारक। वस्तुगत निर्धारक को हम देखें, आज हम जो पढ़ेंगे वस्तुगत निर्धारक यानी कि इसे उद्दीपक निर्धारक भी कहते हैं, स्टिमुलस निर्धारक। इसके अंतर्गत 14 कारक हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है इस ध्यान को आकर्षित करने वाला वो है प्रबलता, प्रियोप्टेंसी। मीन्स हमारा ध्यान उन उद्दीपकों पर प्रायः चला जाता है जो अपेक्षाकृत प्रबल या तीव्र होते हैं। अब वो तीव्र उद्दीपक कौन कौन से हैं? वो तीव्र वॉइस भी हो सकती है, वो तीव्र लाइट भी हो सकती है, वो डार्क कलर भी हो सकते हैं। इन चीजों में हम देखेंगे हमारा ध्यान अचानक से और जल्दी शीघ्रता से पहुंचता है। रंगीन उद्योगों पर हमारा ध्यान बहुत जल्दी पहुंचता है। तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें अगर सिंपल साधारण पर, इसके विपरीत उद्दीपकों पर भी जो मंद उद्दीपक है उन पर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन देर से जाता है। इसी प्रकार साधारण ध्वनि की तुलना में लाउड स्पीकर या स्टीरियो, मतलब जो एक जनरल चीजें हैं उस पर ध्यान हमारा पहुंचता है, पर कुछ देर से पहुंचता है। लाउड स्पीकर है, ना चाहते हुए हमारा ध्यान जाएगा। कुछ कर्कश तरह के हॉर्न होते हैं गाड़ियों में लगे हुए, पहले आते थे, एनिमल साउंड, बेबी साउंड, उस चीज को लेकर जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो एकदम ना चाहते हुए भी व्यक्ति का ध्यान बदलता था और दुर्घटना हो जाती थी, इसलिए उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उसी तरह ये सब चीजें जो हैं, वॉइस है, लाइट है, डार्क कलर है, इनकी जनरल चीज है तो हम ध्यान तो पहुंचे पर देर से पहुंचेगा। एंटी का तो तुरंत ध्यान पहुंचता है। लाउड स्पीकर है या स्टीरियो है। स्टीरियो जो है एक तरह से बहुत जल्दी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता है। स्टीरियो से उत्पन्न आवाज जो है ना चाहते हुए व्यक्ति की कंसंट्रेशन उधर को डाइवर्ट होती है। ये बात रुच ने कही थी 1967 में। इंग्लिश वर्जन है उसका क्या कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल स्ट्रॉन्गर द स्टिमुलस स्ट्रॉन्गर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन। मीन्स जो स्टीरियो है, जो मैंने भी कहा स्टीरियो की आवाज भी व्यक्ति का ध्यान को आकर्षित करती है। ये स्टीरियो क्या है? स्टीरियो मीनिंग हुआ कि 2 अलग अलग ऑडियो चैनल का उपयोग करके ध्वनि को उत्पन्न करना है, साउंड को उत्पन्न करना, जिससे सुनने का अनुभव अधिक वास्तविक और गहरा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं 3D यानी त्रिआयामी। ये जो स्टीरियो है ये स्टीरियो से बना है। जो ये स्टीरियो है आपका, ये जो बना है इसको हम कह सकते हैं ग्रीक, क्या कह सकते हैं, है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा? स्टीरियस, उससे बना है। आप देखिए कि इसको हम क्लियरली कर दें, प्रबलता, प्रोबेबिलिटी, बहुत शॉर्ट में अगर एक लाइन में हम देखें कि ऐसी कोई भी आवाज, ऐसा कोई भी कलर जो एकदम डार्क में होगा, तेज में होगा, उधर हमारी आवाज ध्यान ना चाहते हुए तुरंत पहुंचता है। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है आकार या साइज। मीन्स अन्य बातों
समान होने पर भी छोटे आकार की वस्तु की तुलना में बड़े आकार की वस्तु पर ध्यान बहुत जल्दी पहुंचता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक एलिफेंट का और एक किसी बर्ड का। बर्ड चूंकि छोटी है, एलिफेंट बड़ा है, इस पर हमारा ध्यान, हमारे जितने भी लोग होते हैं, एकदम पहुंचता है एलिफेंट की ओर, क्योंकि वो साइज में बड़ा है। इसी का इंग्लिश वर्जन उसने कहा 1967 में कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सम थिंग्स लार्ज अट्रैक्ट अटेंशन बेटर देन सम थिंग्स स्मॉल। बहुत सिंपल सी बात है कि बड़ी चीज, जैसे बहुत लंबी चीज हो कोई, बहुत मोटी चीज हो कोई, तो व्यक्ति का ध्यान बहुत जल्दी उस पर पहुंचता है। साइज का, आकार का प्रभाव पड़ता है। मीन्स आकार को ध्यान का एक प्रमुख निर्धारक माना जाता है। यदि आकार के साथ साथ वस्तु रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो, समीप हो, पास में हो, रंगीन हो, तो वो और भी जल्दी ध्यान को आकर्षित करती है। ये बात कही थी ब्राइट ने और रुडोल्फ ने, कब? 1947 में, कि भाई वही हाथी जो दूर था पास आ गया तो दूसरे कोई व्यक्ति कहता देखो हाथी आ गया, और वही जल्दी उस पर पहुंचती है। वहीं कोई छोटी चिड़िया हो, उस पर ध्यान जल्दी नहीं पहुंचता। फिर आता परिवर्तन, चेंज। अब यह परिवर्तन वस्तुएं अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। लगातार स्थिर रहने वाली वस्तु की तुलना में परिवर्तनशील वस्तु ध्यान आकर्षित करती है। अब आप इसमें देखिए कि अक्सर मेलों में ब्लिंक करती हुई लाइट दिखती है, जलना और बुझती हुई लाइट दिखती है, जिससे कि व्यक्ति का ध्यान उस तरफ एकदम पहुंचता है। इवन इंडिकेटर जो गाड़ी का होता है वो भी लाइट का बंद होना और लाइट का चलना होता है, जिस कारण व्यक्ति की इंटेंशन उधर पहुंचती है। पीछे आने वाला व्यक्ति उसको फॉलो अप करता है कि व्यक्ति टर्न लेने वाला है, और वो अपने को कंट्रोल करता है। उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो, अचानक उपस्थित हो जाए या रंग में परिवर्तन हो जाए, तो वह व्यक्ति ध्यान आकर्षित करता है। इसीलिए आप देखते हैं जो मैंने कहा, मेलों में, दशहरे में, सजावट में ऐसी लाइट का प्रयोग किया जाता है जो चलती है और बुझती है, जिससे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित होता है। उसके बाद अगला स्टेप है इनका पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटेशन। कभी कभी कुछ चीज़ों का रिपीटेशन भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जैसे हमने पूर्व की कक्षाओं में कुछ पढ़ा लिखा हो और हम जब आगे पढ़ रहे होते हैं तो याद आ जाता है कि हमने पहले ये चीज़ पढ़ी है। वस्तु या उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत करके अपेक्षाकृत अधिक ध्यान आकर्षित बनाया जा सकता है। रच ने कहा 1967 में कि यदि कमजोर या मंद उद्दीपक बार बार प्रस्तुत किया जाए तो वह उतना ही प्रभावशाली बन जाता है जितना कि एक बार प्रदर्शित किया गया कोई प्रबल उद्दीपक प्रभावशाली होगा। इसका इंग्लिश वर्जन है, अ वीक स्टिमुलस फ्रीक्वेंटली रिपीटेड मे बी एज इफेक्टिव एज ए स्ट्रॉन्ग ऑन प्रेजेंटेड ऑन्स। पुनरावृत्ति से वस्तु अधिक ध्यान आकर्षित हो जाती है, परंतु अत्यधिक पुनरावृत्ति करने से व्यक्ति के अंदर ऊब पैदा हो जाती है। जैसे हम देखें कि इसी रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ऊब कैसे पैदा होती है। जो एड फिल्म्स आती हैं टीवी पर या किसी फिल्म के बीच में, जब वो बार बार आती हैं तो हम लोग स्किप कर देते हैं या उसको देखना पसंद नहीं करते, उस टाइम में हम दूसरा काम करते हैं। तो वो चीज़ ये कह रहे हैं कि ऊब पैदा हो सकती है यदि प्रचार या विज्ञापन की वस्तु को थोड़ा बहुत परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जाए, तो उसमें व्यक्ति का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और उसे ध्यान से देखता है। इसी क्रम में हम देखें कि एक ही ऐड
को अलग अलग पात्रों के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है कि साबुन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि लक्स और लिरिल, इनके लिए पात्र बदल दिए गए, बाकी स्टोरी वही रही, केवल क्यों? ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसी तरह कई चीज़ों का होता है कि पात्र बदल दिए जाते हैं और उसकी इंटरटेनमेंट बढ़ा दी जाती है, जिससे कि व्यक्ति का इंटरेस्ट आए और वो उस चीज़ को देखे। अगली बात हम देखेंगे रंग, कलर। कलर भी हमारा ध्यान चेंज करता है, उस तरफ आकर्षित करता है। किसी किसी चीज़ का कलर इतना अच्छा होता है कि हम ना चाहते भी उस तरफ ध्यान पहुंच जाता है हमारा। तो ये कह रहा है कि प्रायः रंगहीन वस्तुओं की तुलना में रंगीन वस्तुएं अधिक आकर्षक लगती हैं। इस प्रकार गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की तुलना में अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। कलाकार इस बात का ध्यान रखते हैं, वो डिजाइन या कलाकृति में विरोधी या उपयुक्त रंगों का उपयोग करते हैं ताकि उसमें निखार आए और उसके निखार में वृद्धि हो जाए। भाई जितना एट्रैक्टिव होगा वो कलर, उतना सेल होगा, उतना व्यक्ति का ध्यान भी जाएगा। हम लोग मार्केट में जाते हैं तो जो कलर डार्क कलर है, एट्रैक्टिव कलर है, उस पर हमारा ध्यान जल्दी जाएगा और जो डल कलर है उस पर ध्यान लेट जाता है। उसके बाद अगली बात आती है, जो अगला फैक्टर है ध्यान आकर्षण करने का, वो है विरोध, कंट्रास्ट। जैसे विरोध प्रभाव के कारण वस्तुओं की ध्यान आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है। मान लीजिए कहीं एक ग्रुप हो काले लोगों का, उनमें कोई गोरा व्यक्ति आ जाए तो हमारा ध्यान एकदम इंडिकेट उस गोरे व्यक्ति की ओर होता है। वहीं गोरों में काला आ जाए तो हमारा ध्यान उस काले व्यक्ति की ओर जाता है। ये क्या है? विरोध, कंट्रास्ट। और ये इसमें ही नहीं, स्कूल या कॉलेज के अंदर सारे बच्चे ड्रेस में हो और एक विदाउट ड्रेस हो तो आप देखेंगे कि हमारा ध्यान उस बिना ड्रेस वाले पर एकदम पहुंचता है। फिर इसी कड़ी में अगला है गति, मूवमेंट। देखिए हर फैक्टर के अंदर कुछ ना कुछ कारण है। अब ये मूवमेंट जो है, आप देखेंगे कि गतिमान वस्तु पर ध्यान हमारा जल्दी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मोशन हो रहा है, कुछ घड़ियों में हम देखते हैं पेंडुलम लगा होता है, उस पेंडुलम से हमारा ध्यान उधर पहुंचता है। कुछ जगहों पे हम लोग देखते हैं रोबोट का यूज़ किया जाता है तो हमारा ध्यान उधर पहुंचता है कि रोबोट गति करता है। स्थिर वस्तु की तुलना में गतिशील वस्तुएं अधिक आकर्षक लगती हैं। बच्चों को भी आप देखेंगे कि ऐसे टॉयज ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, एक्शन करते हैं, और इसीलिए उन पर ध्यान बहुत जल्दी जाता है। जैसे मूवेबल गाड़ियाँ होंगी, बच्चों को पसंद आते हैं वो खिलौने, और हमें गतिमान ट्रैफिक पर नज़र जल्दी पहुंचती है। घूमते हुए पंखे पर और गतिशील व्यक्ति पर हमारा ध्यान एकदम से पहुंचता है। आप देखें गाड़ियों के ऐड में, जितने भी गाड़ी का ऐड आता है उसमें या तो उसके पहिए को चलाते हुए दिखाएंगे या उस गाड़ी को चलाते हुए दिखाएंगे ताकि व्यक्ति का ध्यान उधर पहुंचे और रोड पर जब पहुंचे तो वो उसको देखे। फिर हम देखिए नंबर 8 पर भौतिक स्थिति। किसी भी चीज की भौतिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है हमारे ध्यान को आकर्षित करने में। मान लीजिए कि ये भौतिक स्थिति क्या है, अन्य सब बातें समान होने पर भी समीप की जो वस्तु होगी, पास की वस्तु जो होगी, उस पर हमारा ध्यान जल्दी पहुंचेगा दूर की वस्तु की तुलना में। जैसे कक्षा में मान लीजिए बच्चे बैठे, उनमें जो बच्चे आगे बैठे होते हैं उन पर ध्यान जल्दी पहुंचता है कंपैरेटिवली पीछे वाले की। लेकिन अगर पीछे वाला भी गलती करता है या कुछ ऐसा एट्रैक्टिव वर्क करता है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ पहुंचता है। ऐसा नहीं कि पीछे वाले पे ना पहुंचे। तुलनात्मक दृष्टि में हम देखें जो बच्चा आगे बैठा है उस पर हमारा ध्यान जल्दी पहुंचता है। फिर हम देखेंगे पृथकता, आइसोलेशन। अब आइसोलेशन जैसे इसका नाम ही बता रहा है
अलग थलग, एकांत। हम देखेंगे कि जो वस्तुएं अपने वर्ग या समूह से अलग होती हैं उन पर प्राणी का ध्यान बरबस पहुंच जाता है। जैसे चिड़ियों के झुंड में कोई एक चिड़िया अलग बैठी हुई हो तो हमारा ध्यान उधर पहुंच जाता है, कारण कि वह चिड़िया जो अलग है वो झुंड की चिड़ियों से कुछ ना कुछ अलग कर रही होती है और हमारा ध्यान उधर पहुंच जाता है। ठीक ऐसे कक्षा में बैठे हुए बच्चों में से जो बच्चा शैतानी कर रहा होता है या उस क्लास वर्ग से अलग काम कर रहा होता है, हमारा ध्यान उस तरफ पहुंच जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ आइसोलेशन। ये हमारे ध्यान का कारण है। दूसरा कारण आता है दुर्बलता, रेयरनेस। एंटिक चीजों पे हमारी नजर पहुंचती है, ना चाहते हुए पहुंच जाती है एंटिक चीजों पर, और हम मार्केट में जाते हैं सोचते हैं एंटिक चीज परचेस करें या एंटिक चीज लेके आए। तो मीन्स ये जो एंटिक नेचर हुआ, ये चीज आपको देखने में मिलती है कहाँ पर, चिड़ियाघर वगैरह में। जैसे लिखा है कि सामान्य वस्तु की तुलना में एंटिक वस्तु पर ध्यान हमारा पहुंचता है। वस्तुएं हमारे सामने प्रायः उपस्थित रहती हैं, उन पर ध्यान हमारा कम जाता है तुलनात्मक अनुपलब्ध वस्तुओं की ओर। चलिए अगर हम देखें कि जो चीजें कॉमन हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा भी तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं, और जो बस चीज अनदेखी है उसे हम देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्रोकोडाइल है, पिक्चर में देखा, हकीकत में नहीं देखा, तो जब वो जू में जाएगा तो पहले क्रोकोडाइल को बड़े गौर से देखेगा, उसको पहचानेगा, जो जो सिम्टम उसने पिक्चर्स वगैरह में देखे हैं। अगला है स्ट्रेंजर्स, यानी कि विचित्रता। किसी भी ऐसी चीज में जो विचित्र है उस पर हमारा ध्यान एकदम पहुंचता है। सामान्य और प्रचलित वस्तुओं की तुलना में विचित्र वस्तु पर अधिक ध्यान आकर्षित होता है। जैसे जो आजकल के बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, यूथ, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं कि व्यक्ति का ध्यान उनकी ओर पहुंच जाता है। बतौर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो जैसे पैंट है, अब बच्चे लोग जब आते हैं एग्जाम में, सर्च में लोग खड़े होते हैं तो उसकी पैंट में इतनी जेब लगी होती है फैशन के तौर पे, वो व्यक्ति जैसे कहीं शॉपिंग करने जा रहा हो, उसे थैला लेकर नहीं जा रहा है तो वो अपनी पॉकेट्स में वो चीज़ भर के ले आएगा। और कारण क्या है, उसका ध्यान हर व्यक्ति का जाएगा जो कितनी पॉकेट की पई है जेब पहले, जबकि आज एग्जाम है। मीन्स स्पेशल चीज़, एंटिक चीज़, विचित्रता, उसके कपड़ों में वो एक स्पेशलिटी थी जिस पर सबका ध्यान जाता है। फिर अगली आती है नवीनता, नोबिलिटी। जिस तरह विचित्र पर ध्यान जाता है उसी तरह नवीनता पर जाता है, कि नवीनता को ध्यान एक प्रमुख निर्धारक माना गया है। प्राय नवीन वस्तु पर हमारा ध्यान अधिक जाता है। अपरिचित वस्तु को नवीन कह सकते हैं, और ऐसी वस्तुएं परिचित वस्तुओं की तुलना में अवधान का अधिकतर विशेष बनती हैं। ये जो नवीनता है, भले ही चीज़ पुरानी हो लेकिन वो अगर हमारे सामने पहली बार आई तो नई बन जाती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, न्यूज़पेपर है मान लीजिए, या कोई बुक है, भले ही वो पुरानी है और घर में ही रखी हुई है या लाइब्रेरी में है, हमने नहीं पढ़ी है और हमारे लिए आई पढ़ने के लिए, तो वो नई हो जाती है और नॉवेलिटी होती है। क्यों? क्योंकि पुरानी चीज़ तो वह है जो हमने पढ़ ली है, तो नवीनता पे हमारा ध्यान जाता है। फिर आता है स्पष्ट रूप, यानी क्लियर फॉर्म। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी क्वालिटी जो वस्तुएं अपेक्षाकृत स्पष्ट, निश्चित और नियमित बनावट रूप वाली होती हैं, उन पर हमारा ध्यान शीघ्रता से पहुंच जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। स्वच्छ चित्रों पर हमारा ध्यान अधिक जाता है। वस्तुएं जो अस्पष्ट, अनिश्चित, अनियमित आकार वाली होती हैं उन पर ध्यान कम जाता है। जैसे डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम में क्लियर है, कुछ दिख रहा है तो उस पर हमारा ध्यान एकदम पहुंचता है। एक है कि क्लियर नहीं है, वहां हमें गैस करना है कि क्या हो सकता है, उसकी तुलना में हमारा ध्यान उस क्लियर वाले पे जल्द ही पहुंचता है। फिर कहता है रहस्यात्मक, मिस्टिक। ऐसी कोई भी चीज जिसमें रहस्य हो, मिस्ट्री छुपी हो,
उन वस्तुओं पर भी हमारा ध्यान अवश्य पहुंचता है। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वरूप छिपा हो उन पर हमारा ध्यान चला जाता है। जिन वस्तुओं का स्वरूप खुला हुआ हो, स्पष्ट हो, उन पर हमारा ध्यान कम जाता है। स्वभावतः यही कारण है कि पर्दे या बुर्के में चलने वाले व्यक्ति को हमारा ध्यान खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और हम उसका ध्यान पहुंच जाता है। ठीक ऐसे मान लीजिए कि एक महिला जिसका मुंह ढका हुआ है, हम देखते हैं समाज में उसका मुंह देखने की लालसा लोगों में रहती है, और जब वही वो मुंह खुल जाता है तो व्यक्ति को उसके प्रति इतना लालसा नहीं होती, नहीं देखता। तो मीन्स रहस्यात्मकता, उस रहस्य को क्लियर करने की लालसा रहती है कि ये है क्या, जो चीज़ छुपी हुई है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, जैसे मदारी होता है, मदारी के झोले में या उसके टोकरी में क्या है वो हाथ डालता और निकालता है, तो व्यक्ति उस लालसा से उसके पूरे गेम को देखता है कि उसका ध्यान उसकी ओर लगा रहता है कि अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, वो चीज़ है। तो आज जो हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव स्टिमुलस डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन।